हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का ये चौथा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध करना है कि वह आपका सम है या विषम है। पिछले दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था और हमने कहा था कि आपको कि इससे रिलेटेड एक दो आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे, और यदि नहीं बनाए हैं तो आइए हम आपको बना के देते हैं। तो वो क्वेश्चन है हमारा बच्चा आपका उदाहरण नंबर 2। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखना ध्यान से कि जो भी हम बातें आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको सीरियली पढ़ाएंगे। अगर एक्सरसाइज में हमने 2 नंबर क्वेश्चन बताया तो उससे रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन है पहले उसको हम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वैसा नहीं करना है। अस्थिर से चलो, सारा कुछ आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण आपका 2 क्या कहता है बच्चा, कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यूब के रूप में होता है और विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप में होता है। ध्यान देना, पकड़ना। पहले आपसे बोला कि 2 क्यूब दिया हुआ है, ठीक, और उसके बाद 2 क्यूब प्लस 1 भी दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि आपको सिद्ध करना है कि यह वाला जो पूर्णांक है ना वह सम है और यह वाला पूर्णांक जो है बच्चा विषम है। तो सबसे पहली बात हमको आप बताओ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही आपका यह रूप है। तो यह रूप है, हमने बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, बताया था ना। इसका मतलब हमारा b का काम 2 कर रहा है, मतलब भाजक हमारा मिल गया कि भाजक हमारा 2 है। तो भाजक यदि 2 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। हमने बोला था कि शेषफल जो होगा वह होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। b से छोटा का मतलब है बच्चा आपका b का मान निकाला आपने 2। कितना निकाला? 2। मतलब r का मान जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे, वह r का मान हम 0 लेंगे और 1 लेंगे। क्यों लेंगे 1? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आपको यहाँ देखिए 2 क्यू दिया है और शेषफल आपका 1 है। इससे 1 से आप बड़ा नहीं ले सकते हैं, कंडीशन है यहाँ विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं सही तरीके से। देखो, यह सब चीज़ बेसिक बातें था, यह आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि अभी लैंग्वेज जो हम लिखेंगे वहाँ आप कन्फ्यूज आए नहीं कि यह चीज़ आया कहाँ से। आओ ध्यान देना। तो लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं। देखो, माना, और वहाँ सबसे बड़ी बात बच्चा याद रख कीजिए थोड़ा सा, हम पिछले वाला जो हमने बताया था वहाँ हमने क्या मान लिया था, धनात्मक विषम पूर्णांक। और हमने कहा था कि आप स्टार्टिंग में विषम नहीं भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि ए कोई हमारा पूर्णांक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हमको दोनों कंडीशन सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो आओ, तो माना ए कोई पूर्णांक है, ये कोई क्या है, पूर्णांक है। और क्या लिखते थे, और भाजक, भाजक को किससे, b से सूचित करते थे, और भाजक b आपका 2 दिया हुआ है। कितना दिया है? 2। तो आप नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय इका से, किससे, प्रमेय इका से, या एल्गोरिथम से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान हमारा जो होता था वह 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता था। तो आप बताओ कि यहाँ a हमारा ठीक है, b का मान आपने पहले निकाल लिया है, कितना निकाला है, 2। तो यह बन गया 2 क्यू प्लस आर। और यही कंडीशन थोड़ा सा आगे आप चलिए
तो 0 से बड़ा, यहाँ भी आप जहाँ वाला केसेस लिख लीजिएगा, जहाँ 0 से बड़ा है r, अब b मतलब 2। ठीक, अब हम यह निर्धारित कर लें कि r का मान कहाँ से कहाँ हो सकता है। r का मान हमारा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2 से कम लेंगे, छोटा लेंगे। ठीक, तो आओ ध्यान दो, तो आप लिखिए यदि r बराबर, तो r बराबर क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, इससे आगे मत जाना। ठीक, तो अब नीचे लिखेंगे, अतः a का संभावित मान, संभावित मान मतलब क्या क्या मान संभव है a का। ठीक, तो a का मान क्या संभव हो सकता है, तो a बराबर हमारे पास यहाँ देखो यही रूप है ना, 2q प्लस r वाला रूप है। तो अब तुम सोचो यदि r के स्थान पे हम 0 रख दें, तो 2q प्लस 0 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आप कहोगे 2 क्यूब ही मिलेगा, तो हमने डायरेक्ट 2 क्यूब लिख दिया। ठीक है ना, अब अगला देखो, a बराबर क्या है यहाँ 2 क्यूब लिख लो, और r, तो r के स्थान पे इस बार रखने वाले हैं 1, तो 2 क्यूब प्लस कितना 1, तो कहानी हमारा हो गया। अब क्या लिखना है वह चीज़ हम आपको बताते हैं। छोटा सा लैंग्वेज लिखिएगा और वह लैंग्वेज से ही आपका यह सवाल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लैंग्वेज लिखोगे, पहले इसको आप लिखो, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। लिखिए इसको आप, लैंग्वेज हमारा क्या होगा, देखिए इसको सम सिद्ध करना था और इसको विषम करना था, दोनों लैंग्वेज लिखेंगे। तो आप कहेंगे क्या कि चूंकि 2 क्यूब जो है हमारा, 2 क्यूब 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। ठीक है, तो 2 से पूर्णतः विभाज्य क्या है, विभाज्य है। ठीक, इसीलिए 2 क्यूब एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, यह हमने लिख लिया, कर भी दिया। पुनः आप इसके बारे में क्या कहते हैं, देखिए फिर से आप लिखिएगा, चूंकि 2 क्यूब प्लस 1 2 से, किससे 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक, इसीलिए 2 क्यूब प्लस 1 क्या होगा, एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, हो गया सिद्ध। ठीक, तो आप फाइनल रिजल्ट में नीचे लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक समपूर्णांक का रूप इतना होता है और विषम पूर्णांक का रूप इतना होता है, या नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, अतः किसी धनात्मक समपूर्णांक का रूप बराबर 2 क्यूब से, ठीक, और क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम यहाँ और लिख सकते हैं आप, और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2 क्यूब प्लस 1 होता है। हो गया, तो यही चीज़ हमको बताना था। ठीक, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में भी आपका उतार चढ़ाव हो सकता है, आप इसको रटने का प्रयास मत कीजिए, जैसे आपको लिखने की इच्छा हो लिखें, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो हमने एक उदाहरण आपको, उदाहरण नंबर 2 समझाया, उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो 2 बार 3 बार देखो, ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर हम 3 पे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
अब आइए उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 भी क्या कहता है? उदाहरण नंबर 3 कहता है आपका बच्चा कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है। तो जस्ट तुरंत पकड़ो, 4q+1 4q+3, ठीक। तो हिसाब साफ है कि हमारा b का मान यहाँ दिया है 4, तो b का मान 4 दिया है, तो r का मान जो होगा वह 4 से तो छोटा ही होने वाला है। इसका मतलब r हम लेंगे 0 1 2 3, यही लेना है। बस इतना पकड़ में आ गया तो लैंग्वेज आपका वही है जो पुराना लैंग्वेज है। तो आइए इसको भी हम करके दिखाते हैं आपको। अगर आप समझदार हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक, देखो यहाँ भी हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और भाजक कितना हमारा, और भाजक b बराबर दिया है 4, b बराबर कितना दिया है 4। जैसे ही एक संख्या a और b पता हो गया, इसका मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेगा, अतः यूक्लिड विभाजन, क्या विभाजन प्रमेय 81, प्रमेय 81, क्या लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय 81? क्या सिखाया है हमने आपको? a बराबर BQ+R, और हमने बताया कि जहां आपका r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है ना। तो या केसेस में क्या लिखोगे बच्चा, a बराबर b का मान क्या निकाला है 4, तो 4 क्यूब अब प्लस में r, ठीक। और थोड़ा सा इसको आप फिर आगे कर लीजिए, जहाँ 0 से बड़ा है r लेकिन 4 से छोटा। अब तो निर्धारित हो गया r का मान, तो यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर, तो 0 1 2 3, 1 2 3 तक ही जाना है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि r का मान जो है 4 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। यहाँ लिखोगे, अतः a का संभावित मान, संभावित मान, तो a का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? तो a का संभावित मान a बराबर तुम्हारा यही है ना, देखो यार ध्यान से पकड़ने का प्रयास करो, 4q+r है। अब तुम सोचो कि r के स्थान पे यदि तुम 0 रखते हो तो 0 को इसमें जोड़ के कोई फायदा होने वाला है? आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब पहला जो मान हो जाएगा हमारा 4q हो जाएगा, ठीक। दूसरा मान क्या होगा, दूसरा मान हो जाएगा 4 r के स्थान पे रखेंगे इस बार 1, तो 4q+1। तीसरा मान हो जाएगा a बराबर 4q+2, क्योंकि r के स्थान पे इस बार क्या रखोगे 2 रखोगे। चौथा मान हो जाएगा 4q+3, लिख लिया, बस काम खत्म। अब क्या लिखना है और करना क्या है, हमको तो खाली विषम सिद्ध करना है, तो बस हो गया यहीं पे। क्या लिखिएगा कि चूंकि 4q+1, 4q+3, 4q+3 2 से, कितना से 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, तो यहाँ लिख लेना है। इसीलिए 4q+1, 4q+3 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। हो गया। तो बच्चा यह क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, बना दिए हम। उदाहरण नंबर 2 भी खत्म, 3 भी खत्म, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। तो जो जिससे रिलेटेड है उसको हम पहले बताएंगे, जो रिलेटेड नहीं है उसको हम बाद में बताएंगे। तो
तो अगले दिन इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। यह मत सोचिएगा कि सर जो है छोड़ दिए 3 नंबर, नहीं, 3 नंबर को हम बताएंगे, लेकिन 3 नंबर को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। ऐसा इसलिए कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें बच्चा, वो लिंकेड क्वेश्चन पढ़ें, लिंक होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, ताकि वो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक, तो कल जो हम आपको मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तब जाके यह एक्सरसाइज आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं बच्चा, आपको ध्यान में यह रखना है कि आप प्लेलिस्ट से वीडियो लेक्चर्स देखें, वहीं से आपको सीरियली मिलेगा। इधर उधर से खोजते खोजते थक जाओगे, मिलेगा ही नहीं जल्दी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, मिलेंगे आपको अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।